कभी सोचा है, जब घर में एक दाना भी ना हो, चूल्हा बुझ जाए और बाहर की हवा हद से ज्यादा ठंडी हो, तब एक माँ क्या करती है? ये कहानी उस रात की है जब भूख, सर्दी और मजबूरी एक ही छत के नीचे टकरा गए। और उस रात जो बना वो सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि किस्मत का रुख बदलने वाला जुगाड़ था। गांव में उस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही सख्त थी। हवा ऐसे काट रही थी जैसे हड्डी तक घुस जाना चाहती हो। हर घर धुआं और ठंड में लिपटा हुआ था। इसी गांव के कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां सलीम अपनी बीवी फरीदा और 2 बच्चों नूर और समीर के साथ रहता था। बाजार पिछले 2 दिन से बंद था। राशन लगभग खत्म हो चुका था। थोड़ा सा आटा और कल की बची हुई दाल ही बस सहारा थी। फरीदा चूल्हे के पास बैठी सोच रही थी कि आज क्या पकाएं, क्योंकि मां होने के नाते वो अपने बच्चों को भूखा सोने नहीं दे सकती थी। अंदर कमरे में नूर और समीर कंबल में लिपटे भूख से बेचैन थे, और नूर ने धीमी आवाज में कहा कि सर्दी में भूख और ज्यादा लगती है, कुछ गरम मिल जाता तो अच्छा होता। फरीदा का दिल भर आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद से कहा कि जो है उसी से जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तभी पड़ोसन रुखसाना आई और कहने लगी कि सर्दी में पैसा नहीं, सोच का जुगाड़ काम आता है। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। मिट्टी का चूल्हा ठंडी हवा में कांप रहा था। रात भर भीगी लकड़ियों की वजह से आग पकड़ ही नहीं रही थी, और पूरा बावर्ची खाना धुआं से भर गया। सलीम ने बाहर से सूखी टहनियां इकट्ठी की, उन्हें बांधकर फूंक मारता रहा, और आखिर चूल्हा जल ही गया। तब फरीदा ने एक नया तरीका सोचा। उसने कल की बची हुई दाल में थोड़ा आटा और कुछ सूखे मसाले मिलाए और उसे अच्छी तरह गूंथ लिया। न कोई सब्जी थी, न तेल ज्यादा, बस दिमाग और दिल का जुगाड़ था। जैसे ही तवे पर पहला दाल का पराठा पड़ा, पूरे घर में एक अलग ही खुशबू फैल गई। ऐसी खुशबू जो भूख के साथ साथ दिल को भी गर्म कर दे। नूर और समीर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि लगता है अम्मी कुछ बहुत ही खास बना रही हैं। जब पराठे तैयार हुए तो फरीदा ने सबसे पहले बच्चों को खिलाया। नूर ने पहला निवाला लिया और हैरानी से बोल उठी कि ये तो उसने कभी इतना लजीज नहीं खाया। उस रात बाहर सर्दी चाहे जितनी भी सख्त थी, घर के अंदर हंसी, बातें और मोहब्बत की गर्मी थी, जैसे भूख हार गई हो। रात को जब तेज हवा चलने लगी तो फरीदा घबरा गई कि कहीं चूल्हा ठंडा ना हो जाए। सुबह का सहारा वही आग थी। सलीम के कहने पर उन्होंने चूल्हे को ईंटों से ढक दिया ताकि उसकी गर्मी बची रहे। सुबह हल्की धूप के साथ फरीदा ने देखा कि चूल्हे में अभी भी हल्की सी लाल आग जिंदा थी, और उसके चेहरे पर सुकून आ गया। कुछ देर बाद रुखसाना दोबारा आई और बोली कि कल रात तुम्हारे घर से जो खुशबू आ रही थी, पूरे मोहल्ले ने महसूस की। फरीदा मुस्कुराई और कहा कि वो सिर्फ खाना नहीं था, वो जुगाड़ था, और जुगाड़ सिर्फ पेट ही नहीं भरता, रिश्ते भी जोड़ता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किल वक्त में अगर सोच जिंदा हो तो ठंडी रातों में भी घर गर्म रहता है, क्योंकि खाली बर्तन से ज्यादा खाली दिल ज्यादा बड़ा मसला होता है।